नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगवारी क्लासेस में। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना का सीरीज चल रहा है उसमें मैंने लगभग सभी टॉपिक कवर कर दिए हैं। अब थोड़ा सा जो बचा है कि किस किस क्षेत्र में किन किन जिलों में चट्टानों का विस्तार है। जो चट्टानें मैंने पढ़ाई है भूगर्भिक संरचना के अंदर, तो उनका विस्तार किन किन जिलों में है तो वो मैं इसमें बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम लोग प्राकृतिक विभाजन देखेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के अंदर चट्टानें जो है, मुख्य चट्टानें कौन कौन से हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है और उनका विस्तार किस किस क्षेत्र में है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो पहला जो आर्कियन है, तो आर्कियन जो है चारों जो प्राकृतिक विभाजन है छत्तीसगढ़ के सभी जगह जो है पाई जाएंगी, क्योंकि आर्कियन जो है 50% हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे पहले जो है हमारा महानदी बेसिन। ठीक है, महानदी बेसिन में हमारा जो है आर्कियन रॉक्स जो है कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो महानदी बेसिन यानी कि मध्य छत्तीसगढ़ का जो मैदानी हिस्सा है वो वाला हिस्सा जो है महानदी बेसिन के अंदर आता है। तो इसमें रायगढ़ बेसिन, ठीक है, रायगढ़ वाला क्षेत्र, पेंड्रा, ठीक है, मुंगेली साइड जो गौरेला पेंड्रा मरवाही वाला जो जिला है वहां पर जो है पेंड्रा है वो, फिर कोटा, लोरमी, पंडरिया, कोरबा, गरियाबंद, राजिम, महासमुंद, धमतरी। तो इतने जगह में जो है आपका महानदी बेसिन वाले क्षेत्र में आर्कियन पाया जाता है। दूसरा अगर देखिए जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंदर अगर देखें तो बलरामपुर वाला जो हिस्सा है उसके पाट प्रदेशों में लुंड्रा, सीतापुर, पत्थलगांव, ठीक है, जसपुर का क्षेत्र है ये, पत्थलगांव, कुनकुरी और बगीचा। ठीक है, तो ये सभी जगह जो है आपके जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका आर्कियन सेल समूह पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा अगर देखें तो पूर्वी बघेलखंड का पठार, वहां पर आपका अंबिकापुर वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपके आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। उसके बाद आता है दंडकारण्य। ठीक है, दंडकारण्य में क्या है, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बैलाडीला। तो ये सब क्षेत्र जो है यहाँ पर आपके आर्कियन सेल समूह पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और बैलाडीला। तो ये मैंने मैप में एक बार बताया हुआ है, यहाँ पर हम लोग बस नाम देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं धारवाड़। धारवाड़ समूह जो है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान के अंदर कहाँ पर आएंगे। ठीक है, ये जो है आपका जसपुर सामरिक पाट प्रदेश में धारवाड़ समूह नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मैदान के अंदर अगर देखें तो कवर्धा, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, धमतरी, कसडोल, बलौदाबाजार, रायपुर और मोहेला। ठीक है, कवर्धा, दुर्ग, जो ये मैकल श्रेणी वाला जो क्षेत्र बताया हम वो है कवर्धा, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद। ठीक है, बेमेतरा बालोद जो है आपका राव घाट सीरीज जो चलता है इधर, दंतेवाड़ा बैलाडीला सीरीज वाला क्षेत्र है वो है। ठीक है, उसके बाद धमतरी, ठीक है, कसडोल, बलौदाबाजार, रायपुर, मोहेला। तो ये सब जो क्षेत्र है, ये जो कसडोल बलौदाबाजार है वो सोना खान सीरीज के अंदर आता है। ठीक है, ये चिल्फी घाटी सीरीज में आता है, कवर्धा दुर्ग। ठीक है, इसके बाद आता है दंडकारण्य। दंडकारण्य जो है बस्तर वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर आपका कांकेर जिले में भानु प्रतापपुर हो गया, फिर जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। तो इन सब क्षेत्रों में जो है आपका धारवाड़ समूह पाया जाता है। इसके बाद पूर्वी बघेलखंड का पठार, तो उसमें देखें तो मैंने पहले ही मैप में बताया था कि थोड़ा सा जो है रामानुजगंज और वाड्रफनगर बलरामपुर जिले के अंदर धारवाड़ समूह के धारवाड़ सेल समूह पाए जाते हैं। इसके बाद आता है कड़प्पा। कड़प्पा जो है आपका मैप में मैंने बताया था छत्तीसगढ़ के मैदान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जिला अगर देखें तो रायपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग, महासमुंद, ठीक है, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मुंगेली, बेमेतरा। तो इतने जिलों में ये जो है आपका कड़प्पा सेल समूह पाया जाएगा। इसके बाद अगर देखें दंडकारण्य, तो दंडकारण्य में आपका बीजापुर और बस्तर वाला जो क्षेत्र है मैप में मैंने बताया था उस दिन ड्रॉ करके, सेंटर छत्तीसगढ़, फिर इधर जाएंगे और इधर जाएंगे। तो ये 3 क्षेत्र है। ठीक है, सेंटर में आपका छत्तीसगढ़ के मैदान में पूरा इतने सारे जो जिले हैं, और दंडकारण्य में देखें तो इस तरह बीजापुर पश्चिमी क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र में क्या हो जाएगा, बस्तर। तो ये जो है आपका कड़प्पा सेल समूह का, ठीक है, विस्तार है। इसके बाद देखिए गोंडवाना। गोंडवाना में मैंने बताया था ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना का विस्तार है। ऊपरी गोंडवाना मतलब जो सरगुजा के ऊपर वाले जिले हैं, ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा। तो ये जो इतने जिलों में जो है ऊपरी गोंडवाना पाया जाता है। अगर निचली गोंडवाना की बात करें तो कोरबा और रायगढ़ ये क्षेत्र है। ठीक है, कोरबा में हसदो घाटी, ठीक है, हसदो नदी की घाटियां, और रायगढ़ में जो है आपका मांड नदी की घाटियां। तो ये सब क्षेत्रों में जो है आपके गोंडवाना चट्टान पाए जाते हैं। वहां पर मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। ठीक है, इसका दक्कन अगर देखें तो दक्कन जो हमारा है जसपुर सामरी पाट प्रदेश वाले क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा बस्तर में दक्कन का विस्तार है। ठीक है, सबसे पहले अगर देखें तो जसपुर, ठीक है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ठीक है, जसपुर सामरी, हाँ, इसका मैंने आपको एरो की से बताया था। ठीक है, पहले ऊपर में जसपुर सामरी पाट प्रदेश, फिर आ जाएंगे हम लोग एरो से
लेफ्ट साइड मैकल रेंज और फिर जाएंगे नीचे बस्तर के पूर्वी हिस्से में, ठीक है। तो ये जो है आपका दक्कन ट्रैप का जो है विस्तार है छत्तीसगढ़ में। तो ये जो हमारे मुख्य रूप से चट्टानें और किस जिले में किस क्षेत्र में ये इनका विस्तार है, हम लोग टेबल से एक बार देख लिए हैं, मैप से भी बता दिया हूँ, टेबल से भी बता दिया हूँ। तो ये पूरा जो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना है वो पूरा टॉपिक कवर हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।